बेहतर है, लेकिन बगबगाओ नहीं है बैठ के। हाँ। तुम्हारी आवाज़ भी औरत है। हाँ। स्टेज के पास बैठी हो, यहाँ बोल रही हो, तुम्हारी आवाज़। अल्लाह ताला कुरान करीम 18वां पारा में फरमाता है सूरह नूर के अंदर, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, कोई औरत अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे, लियुलिम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उसके जेवर खन से बजें और उनके जेवर के खन के बजने की आवाज़ किसी गैर मुहरिम के कान में न चली जाए। घर में औरत रहे तो पैर ज़मीन पर जोर से न रखे कि जेवर के बजने की आवाज़ कहीं दूसरा सुन न ले। यहाँ खुदे बैठ के बकबगई हो तो कैसे काम बनी बताओ। जब जेवर के बजने की आवाज़ पर इस्लाम ने पाबंदी लगा दी तो औरत की आवाज़ पर तो बदर्जे औला पाबंदी है। आई हो पर्दे के साथ बैठ के सुनो, हो सकता है अल्लाह दिल की दुनिया बदल दे, इसलिए कि तुम्हारी गोद इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। अगर माँ की गोद में बच्चा कामयाब हो गया तो हर जिंदगी के हर मदरसे में वो कामयाब होता जाएगा। तुम बड़ी कीमती हो, तुम्हारी गोद बड़ी कीमती है। इसीलिए कहा जाता है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन सीखा करो। मदरसा बाद में है, माँ की गोद पहले। तो आप बड़ी अच्छी हैं, आप ही की गोद से वली पैदा हुए, आप ही गोद से नबी पैदा हुए, आप ही की गोद से सहाबी पैदा हुए, आप ही की गोद से शहीद पैदा हुए। बड़े मर्तबे आपके हैं। इसीलिए बताया जाता है कि औरत जब शौहर के घर पहुंचती है तो शौहर का घर औरत के कदमों की बरकत से मिसले जन्नत बन जाता है। और वही औरत जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे उसकी औलाद की जन्नत होती है। तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद है मेरी माँ बहनों बच्चियों, इसलिए खामोशी के साथ सुनो। तो मैं कुरान की आयत पढ़ रहा था कि लगाई बुझाई करने वाले के लिए बर्बादी है, और लगाई बुझाई कौन करता है? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, वो वही है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। अयहसबुल इंसाना अयहसबु अन्नमा लहू अखलदा, अल्लाह कहता क्या वो इंसान सोच रहा है कि उसका माल उसको हमेशा दुनिया में रखेगा, उसको मौत नहीं आएगी? माल की बुनियाद पर लोगों को तोड़ रहा है, लगाई बुझाई करके भाई भाई को जुदा करा रहा है, खानदान खानदान को जुदा करा रहा है, वोट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में। अल्लाह फरमाता है कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, अल्लाह फरमाता हाँ हाँ जरूर वो जहन्नम में फेंका जाएगा, उसका हश्र जहन्नम होगा। इसलिए ऐ लोगों लगाई बुझाई न करो, लगाई बुझाई करा के दोनों में ना इत्तेफाकी न पैदा करो। इसलिए कि लगाई बुझाई करने वाले के लिए हदीस पाक में बताया, हुजूर फरमाते हैं अल मुनाफिको, इधर की उधर लगाने वाला वो मुनाफिक है। औरत लगाई बुझाई करे तो मुनाफिका, और मर्द लगाई बुझाई करे तो मुनाफिक। और मुनाफिक किसे कहते हैं? हुजूर ने मिसाल दी है, आप तो सोचोगे कि मौलाना ये सब बोली बोलत हैं। हुजूर फरमाते हैं अल मुनाफिको कश्शातिल आइरा, मुनाफिक उठी हुई बकरी की तरह।
तईरो इला हादल गनमी व तईरो इला हादल गनमी, कभी इस अंडू के पास जाते कभी उस अंडू के पास जाती। बकरी उठती है तो अंडू के पास दौड़ दौड़ जाती है। यही हाल उस इंसान का है जो इधर की बात उधर जाके लगाता, उधर की बात इधर लगाता। मेरे नबी ने फरमाया वो तो उठी हुई बकरी है वो। ऐ लोगो, ऐसी अपनी हालत न बनाओ। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे खूबसूरत इंसान बनाया है। तुम खूबसूरत बन के रहो, बकरी न बनो। अल्लाह कुरान में कसम खा के कहता है वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम है तूर सीना पहाड़ की, कसम है शहर मक्का की। चार चीज़ों की कसमें खाने के बाद अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। अल्लाह कसम खा रहा है, और एक कसम नहीं, चार चार कसमों के खाने के बाद अल्लाह ने बताया कि हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मुनाफिकत करके जानवर न बनो, इंसान बनो। इसलिए कि जबान की बड़ी कद्र है। हदीस पाक में अन सहल इब्न साद, हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन यज़मनु ली, हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों तुम में से कौन है जो मुझको जमानत दे दे। किस चीज की? अन यहफ़ज़ मा बैन लिहियैहि, उस चीज की हिफाजत की जमानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है। और दोनों जबड़ों के बीच में क्या है? जबान। मेरे नबी पूछते हैं मेरे उम्मती कौन है तुब्बे जो मुझे जमानत दे दे कि मैं अपनी जबान को बचाऊंगा। और दूसरे नंबर पर फरमाते वमा बैन रिजुलैहि, और कौन मेरा उम्मती है जो अपने शर्मगाह को ज़िना से बचाएगा। दो चीज को सरकार मांग रहे हैं कि मेरे उम्मतियों दो चीज की जमानत हमें दे दो, जबान बचा लो, अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा लो। तो दूर फरमाते फाज़मन लहुल जन्नह, तो मैं उसको जन्नत की जमानत दे दूं। अच्छा है जबान हमारे तुम्हारे मुंह में है, ये हम तुम इसके मालिक है ना। बोलो, अल्लाह ने पैदा किया, मालिक बना दिया। अभी जबान से हम चाहे गाली बक कहें और चाहे इसी जबान से हम अल्लाह की पाकी बयान करें। बोलो, ऐसे शर्मगाह है, चाहे तो इससे हम गुनाह में ले जाएं और चाहे तो गुनाह से रोके रखें। तो हुजूर हम तुम हमारे तुम्हारे मिल्कियत में दो चीजें, जबान और शर्मगाह। और हुजूर की मिल्कियत में जन्नत। हुजूर कहते हैं तुम दो चीजों की जमानत हमको दे दो और हम जन्नत की जमानत तुमको दे दें। पता चला जन्नत पे मिल्कियत है मेरे नबी की। बोलो यार, बोलो ना, इतनी तवज्जो से सुन लो, जलसा बड़ी मेहनत से होते हैं। हाफिज शेर मोहम्मद का देखो, बेग टांगे टांगे संझा से उनके कंधा घिस गए हुए, चंदा रुपया बटोरे हैं बेचारे, लादे लादे घूमत हैं और महीनन चले हुई हैं तुम्हारे पास। तो थोड़ी देर आप बैठ के सुन नहीं सकते हो? रुपया दिया है तो थोड़ा वक्त भी दो। जबान और शर्मगाह हमारे तुम्हारी मिल्कियत में, जन्नत मेरे नबी की मिल्कियत में। तो जन्नत की जमानत मेरे नबी किसको देंगे? जो जबान बचा लेगा, अपने आप को ज़िना से बचा लेगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो।
हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अरे सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस है, आला हजरत का ये शेर बड़ा अकीदे वाला शेर है। इसी हदीस की तर्जमानी कर रहे हैं कि जन्नत तो मेरे नबी की मिल्कियत में। जमानत किसकी आदमी देता है? जो इसका मालिक होता है। अच्छा ये बताओ, आपके खुदा न करे आपका कोई भाई पड़ोसी जेल में बंद हो जाए, और के बाद जब के जमानत करावे जाइए हो तो खेत खितौनी लगई हो कि न लगई हो? कि खितौनी लगी हो दूसरे की है? 420 में बंद हुई हो। अपनी खितौनी, अपनी जिस जमीन के तुम मालिक हो उसकी जब जमानत में लगाओगे तब जमानत मंजूर होगी। ऐसे हुजूर जन्नत की जमानत दे रहे हैं। पता चला जन्नत मेरे नबी के कब्जे में। तो ऐ लोगों अच्छी बोलियां बोलो। पानी नहीं मंगवा लो। अच्छी बोली बोलो। जबान, इसी जबान से चाहो तो आदमी से चाहे नाश्ता खा लो, जाके तारीफ करो, आप बड़े अच्छे हैं, बड़े दीनदार हैं, आपका चेहरा तो देखने में बिल्कुल जन्नती लग रहे हो, तो हो सकत है गिलास पानी पाई जी हो, चाहो पाई जी। और पहुँचते पहुँचत बुआ महतारी शुरू कर दो तो जूता पई हो। बोलो है कि नहीं? तो ये जबान बड़ी कीमती चीज है। इसलिए लोगों जबान को बचाओ। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस बारे में हमारी माँ बहनें भी बहुत कमजोर हैं। कोई राज की बात हो, मैं इनसे बता दो कि देखो ही राज की बात हुई कि हम तुमको बता देते, लेकिन कहूँ देखो जाहिर ना हो पावे। आधे घंटा में पूरा गांव गंदा है जी। आधे घंटा लागी, मैक से ऐलान न कर पे हो जत्ती जल्दी इनके ऐलान होता। फसर फसर हिया हुआ पहुंचे हैं, उनके थी पूरा गांव गंदा जाएगा। उसके बाद जब साखी शहादम पकड़ी गई हैं, क्या है तू काहे बतिया कह रहा है, कैसे कहे? तो कहीं कुड़िया जी हम बोलवे नहीं करे, आँखी फूट जाए हम कुछ कहवे नहीं करे। फौरन कसम खाई जी। झूठी कस्में खाना भी गुनाह है और किसी की खिलाफ कोई बात करना भी गुनाह है। अल्लाह ने जबान दिया है तो इसी जबान से वो बोलियां बोलो। अल्लाह फरमाता है क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ मेरे बंदो तुम वो बोलियां बोलो, दुरुस्त बोली बोलो। युस्लिह लकुम अमालकुम, कि तुम्हारे अमल अच्छे हो जाएं। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श दे। अच्छी बोलियां बोलो। आज एक चीज पर और गौर करो। बहुत से लोगों को देखा जाता है ना कि जवानी में ही है तो नमाज के किनारे जई हैं ना, जवानी में कहूँ कटहल चुरे हैं, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ाए जी हैं कांखें लगी हैं तब मस्जिद में नमाज पढ़े शुरू करी। ऐसे बुढ़ों से एक बात होती है, जवानी में नींद ज्यादा आती है, बुढ़ापे में कम आती है। बोलो आती कि नहीं आती? ऐसे बुढ़े नींद तो आवत नहीं है, 2-2 बजे रात के उठ पड़ी हैं, बब पहुंच गई हैं मस्जिद और दरवाजा खड़बड़ाने लगी है। मौलवी, ओ मौलवी, तोर आंखें न खुली तो बहुत चर्बी आएगी, अब तोर बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला। अरे मेरे भाई तुम नमाज पढ़ते हो और मस्जिद में जाके अपने इमाम को वो बातें कहते हो जिससे उसके दिल को ठेस लगे, उसकी इज्जत पे हमला हो। ऐ मेरे भाई अगर 2:30 बजे 3 बजे रात अगर मस्जिद पहुंच जाओ
तो इमाम को बुरा न कहो, बल्कि मस्जिद खोल के वजू बना के बैठकर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में हाजिरी की तौफीक सबसे पहले मुझे अता फरमाई है। हुजूर फरमाते इज़ा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि वो 2 रकात नमाज पढ़ ले, क़ब्ल अन यजलिसा, बैठने से पहले पहले। लेकिन आज पता नहीं को मसला बता दी से जुमम जई हैं तो जई हैं पहले हज से बैठ जई हैं, उसके बाद उठी है। मालूम होता है इनके सामान के मस्जिद बहुत मुहताज रहा है, पहले उसका छुआई दे। नबी फरमाते हैं कि बैठने से पहले तुम 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ो। और मस्जिद में जाके बैठ जाते हो, पहले बैठो ना, पहले 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ के फिर दुआएं करते रहो, कलमा दरूद पढ़ते रहो। फजर का वक्त आए तो तुम अजान दे दो, अजान दे दोगे तो तुम्हारी निजात का परवाना तैयार हो जाएगा। अच्छी बोलियां बोलो, ऐसी बोलियां बोलो कि तुम्हारे अमाल अच्छे हो जाएं। आज इस पुरफतन दौर में अगर हाफिज साहब, हाफिज शेर मोहम्मद साहब ऐलान कर देती कि जलसा ख़त्म हुए उसके बाद सबका बिरयानी के दावत है, तो शायद यक्को कुर्सी खाली न हुई थी, सब बैठे रहते। मुसलमान खाने में आ गए, और ये मामला शुरू से रहा है। बहुत पहले हम सुना कि 3 आदमी रहे, घर से निकले, एक ईसाई था, एक यहूदी, एक मुसलमान, तीनों रोटी ले ले घर से निकले। रास्ता में खाए ले उनके बाद फिर चले, फिर भूख हुए, खाना रहा नहीं तो मांगे लागे। तो कोनो को रहम आवा तो 1 प्याली खीर दे दी। अब खीर 1 प्याली खाए वाले 3 ठो, तो बैठे सलाह करें कि यार को खा, यार भूख सबका लाग है, सब कोई खाई हो तो कोई भला ना हो, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो जी। तो कहें हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख सबका लागे खाए को। तो ये हुआ कि कर रख दो, सो जाओ, और सुबह उठो, ख्वाब देखो, और सुबह बयान करो जेके ख्वाब अच्छा हुई, खीर खाई ले। तो खीर रख दी, तीनों सोई गए, लेटे तीनों। तो यहूदी ईसाई तो जल्दी सोए गए, चक्कर में कि जल्दी सोए जल्दी ख्वाब देखबे, उठबे तो खीर खाइबे। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया। तो ईसाई यहूदी लेटे और सोए गए। जब सोए तो नाक जब खों खों बाजे लाग, तब मुसलमान जाने इसकी अब सोई गए। वह उठा, खीर उठाईस और खाईस और पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब सुबह भई तो दोनों जग के हाली भूखे रहे। उसके बाद उका उठाइन तो उठा ही नहीं, जबरदस्ती उठा के बैठे तो आंखें मिलमिलावे, कहे का बात है हो। तो कहें अरे ख्वाब बताओ, खीर खावा जाए। तो कहें तुम लोग बताओ। तो ईसाई बोला कि सुनो, लोग जमीन का ख्वाब देखते हैं, आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या? आज मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया, ज़मीन की सैर कराते कराते पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे आसमान पे लेके गए, फिर वापस छोड़ा। तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुन, अगर तेरे पैगंबर ईसा आए थे चौथे आसमान पर लेके गए, तो तू सुन ले, मेरे पैगंबर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे छठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिल में तुझसे ऊंचे गया हूँ, मेरा ख्वाब तुझसे ज्यादा ऊंचा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुपचाप बैठ। तो दोनों कहें तू क्या देखे, तू तो बताओ। तो उसने कहा हम क्या देखे, हम जैसे सोए वैसे हमारे भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोजा रखना है। तो मैं उठा, सेहरी खाया, रोजा के नियत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सेहरी में। तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहे। कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं नुमा रहबे कत्ती रहे। तो कहीं यार तू बड़े बड़े बेवफा निकले यार,
कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्ले? मुसलमान खाने में इतना आगे। ऐ लोगों, जलसे बड़ी मेहनत से होते हैं, थोड़ी देर जगा करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जग लो। देखो आज के इस पुरफतन माहौल में हमको आपको बहुत सब्र करने की ज़रूरत है और संजीदा रहने की ज़रूरत है। आज हमारी तुम्हारी सूरत ऐसी हो गई, एक वक्त वो था कि मुसलमानों को देखकर लोग ईमान कबूल कर लिया करते थे। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मुजाहिदीन के साथ जा रहे थे और सब निगाहें नीचे किए थे, नीचे निगाह करके चल रहे थे। इतने में गिरजा घर मिला, पादड़ी उसमें रहता था। जैसे हमारी मस्जिद में इमाम रहता, वैसे यहूदियों के गिरजा घर में एक पादड़ी रहता था। उस पादड़ी ने देखा तो कहा, आप कौन हैं? आप कोई नबी हैं? कहा ना। कोई फरिश्ते हैं? कहा ना। तो कहा आप हैं कौन? हजरत अली कहते हैं मैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूँ। कहा आप नीचे निगाह करके क्यों चलते हैं? तो हजरत अली ने फरमाया था मैं निगाह इसलिए नीचे करके चलता हूँ कि जिस नबी पर मैं ईमान लाया हूँ उसी नबी पर कुरान उतरा है, और उसी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लिल मोमिनीन, ऐ नबी मोमिनों से कह दो, मुसलमानों से कह दो, यगुद्दू अबसारहुम, अपने निगाहों को नीचे झुका के चला करें। कुरान कहता है कि बंदा चले तो उसकी निगाह नीची हो, इसलिए हम नीचे करके चलते हैं। तो गिरजाघर का पादरी पुकार उठा, कहा अली, जिस मजहब का ये हुक्म हो कि इंसान चले तो निगाह नीची करके चले, खुदा की कसम वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। वो यहूदी पादरी कलमा पढ़ करके फौरन मुसलमान हो गया। ऐ लोगों, तुम भी किसी की माँ बहन पर गलत निगाहें न उठाया करो, निगाह नीची करके चला करो। हमारी माँ बहनों के बारे में भी कुरान में है, कुल्लिल मोमिनाति यगुद्दुना अबसारहुन्ना। बात ना करो आप लोग थोड़ा। ऐ नबी, मुसलमान औरतों से कह दो कि चला करे तो निगाहों को नीची करके चला करे। इसलिए हमारी माँ बहनें भी चले। जैसे मर्दों के लिए औरतों को देखना हराम है, ऐसे औरतों को हराम है मर्दों को देखना। इसीलिए हजरत उम्मे सलमा और हजरत आयशा सरकार की दो बीवियां थीं, बैठी थी। एक नाबीना साहबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी थे, हुजूर के पास आए मिलने के लिए, तो हुजूर की बीवियां बैठी थी। तो हुजूर ने फरमाया ये तजीबा अन्हु, आयशा उम्मे सलमा, इससे तुम दोनों पर्दे में हो जाओ। तो हजरत आयशा कहती हैं अलैसा हुआ आमा, अल्लाह के रसूल क्या ये अंधा नहीं है? ये तो अंधा है, हम लोगों को देख भी नहीं रहा है। फिर सरकार ने फरमाया हुआ आमा, वो तो अंधा है, वलस्तुमा आमा, और तुम दोनों तो अंधी नहीं हो, तुम तो देख रही हो। जैसे उसका देखना मना वैसे तुम दोनों का देखना उसको मना है। इसलिए आज ये चीज हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनें कंट्रोल में हो जाए। आज हमारी बच्चियां बिगड़ रही हैं, आज हमारा माशरा बर्बाद हो रहा है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे नेपाल हो।
इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे सलासत और रिजालिन, तीन आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कौन? नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था अल कातिल, कत्ल करने वाला, किसी का खून बहाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया था वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया था वद्दय्यूस, और दय्यूस भी जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबे किराम ने जब सुना तो पूछा, अल्लाह के रसूल कातिल तो जानते हैं, जानी भी जानते हैं, लेकिन दय्यूस कौन है? तो उन्होंने फरमाया था दय्यूस वो इंसान है जो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए, वो दय्यूस है, वो दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। आज हम अपनी बच्चियों को, जवान जवान बच्चियों को कॉलेज स्कूल भेजते, बच्चों के खल्त मल्त में वो तालीम हासिल करती हैं, वहीं से माशरा बिगड़ता है। ऐ लोगों, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो मना फरमाया था कि औरतों को लिखना न सिखाया जाए। जलालैन शरीफ की सूरे नूर की तफसीर में देखो, हाशिया में लिखा है कि लड़कियों को लिखना न सिखाया जाए, क्योंकि तहरीर से भी इंसान भागता है। आज मदरसे का ये पहला जलसा है। मदरसे इस्लाम की बुनियाद है, लेकिन आज अफसोस है कि हमारी तवज्जो मदरसे की तरफ नहीं होती। ए बच्चे, बेटा चुप रहो, ए बेटा चुप रहो। हम माँ बहनों से आपसे सबसे एक बात सुनाएंगे कि आज अजान होती है, हम लोग अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेज पाते। ज़रा एक तारीखी सुनो, इस्लाम की पहली लड़ाई हुई जंगे बद्र। मदीने से मुजाहिदीन निकलने लगे। मदीने में 2 सगे भाई रहते थे, माज़ और मुअव्वस। आए घर में तो देखा उन दोनों की मार हो रही है, और दोनों के बाप शहीद हो चुके थे एक जंग में। बाप का इंतकाल हो चुका था। दोनों बच्चों ने माँ को रोते हुए देखा तो बच्चों ने कहा, अम्मी क्यों रो रही हो? माँ ने कहा था, बेटा तुम्हें नहीं पता, आज मदीने से इस्लाम के नाम पर बद्र की लड़ाई में लड़ने के लिए यहाँ के मुसलमान निकले हैं। कहाँ निकले, लेकिन आप रोती क्यों, ये तो बताएं। आज उनकी औरतें घरों में खुशियां मना रही हैं कि हमारे मर्द अल्लाह की राह में जिहाद करने गए, अगर जिंदा आ गए तो हम गाजी की बीवी बोली जाएंगी, और अगर शहीद हो गए तो मैदान आखिरत में शहीद की बीवी कह के पुकारी जाएंगी। मदीने की औरतें खुश हैं। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज तुम्हारे अब्बा जिंदा नहीं है। आज अगर तुम्हारे बाप जिंदा होते तो भी जंगे बदर में जाते तो मुझे भी खुशी होती कि अगर जिंदा आ गए तो मैं गाजी की बीवी बोली जाती, शहीद हो जाते तो मैं शहीद की बीवी कह के दुनिया और आखिरत में पुकारी जाती। लेकिन अफसोस कि तुम्हारे बाप नहीं है। इसको अलग करो, चल इधर चल, तमीज कहीं का। बच्चों ने कहा, माँ रो नहीं, अब्बा नहीं है तो हम लोग तो जा सकते हैं। माँ ने कहा, बेटा इस्लाम में बच्चों पे जंग नहीं। दोनों बच्चों ने कहा, मेरी माँ तुम दुआ करो, हम हुजूर के पास जा रहे हैं, हुजूर से जंग में जाने की इजाजत मांगेंगे। माँ ने कहा, जाओ। दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में गए। छोटे थे, लेकिन शहादत का जज्बा देखो कि दोनों पंजे के बल सीना तान कर हुजूर के सामने गए कि ताकि बड़ा समझकर हुजूर हमको जंग में जाने की इजाजत दे दे। जब गए कहने लगे तो हुजूर ने फरमाया कि तुम छोटे हो, छोटों पे इस्लाम में जंग नहीं है। तो दोनों ने कहा, या रसूल अल्लाह, माँ का रोना नहीं देखा जाता, अब्बा है नहीं, अब्बा की जगह पे हम दोनों को भेज दो। तो सरकार ने जब जज्बा देखा तो बड़े भाई को इजाजत दे दी, मास को कहा, मास तुम जाओ, लेकिन मुअव्वस तुम छोटे, तुम नहीं जा सकते। भगा दी, उनका भगा दी। जब मास को इजाजत दे दिया, मेरे नबी ने मुअव्वस को मना कर दिया। तो है लोगों, जज्बा देखो। जब मुअव्वस को सरकार ने रोक दिया
तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने भाईजान को इजाज़त दे दी, हमें नहीं इजाज़त दी है। ये भाईजान हमसे बड़े ज़रूर हैं, लेकिन ताकत में हमसे बड़े नहीं, हमसे कम है। आप कुश्ती लड़ा दो, अभी हम इनको पटक देंगे। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते, अच्छा लड़ो। जब दोनों भाई चिपटे तो छोटे मुअव्वज़ ने माज से कहा, भाईजान तुम मुझे जोर न लगाना, मुझे पटक लेने दो, ताकि अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ हमें भी शहादत की इजाजत दे दें। कैसे बच्चे थे। लड़े, छोटे ने बड़े को पटक दिया तो हुजूर ने दोनों को इजाजत दे दिया। दोनों घर आए, खुशी खुशी का अम्मा मुबारक को रसूलुल्लाह ने मैदान जंग में दोनों को जाने की इजाजत दे दी। तो माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नन्ही नन्ही तलवारें दोनों बच्चों को दे के गले से लगाया और कहा, जाओ बेटा फी अमानिल्लाह। मैदान जंग में अपने बच्चों को भेजा। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा गौर करो, शौहर का साया नहीं रह गया था, जिंदगी के सहारे वही दोनों बच्चे थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए आज वो माँ अपने दोनों सहारों को भी मैदान जिहाद में भेज रही हैं। दोनों बच्चे वहां गए और जाने के बाद अपने चचा अब्दुल रहमान से कहते, चाचा वो अबू जहल कौन है? नाम जानते थे कि नबी का दुश्मन है, लेकिन पहचानते नहीं थे। पूछा, चचा अबू जहल कौन है? चचा ने कहा, उसको क्या करोगे? तो बच्चों ने कहा था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। चचा हम मदीने से जज्बा लेके आए हैं, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। अब्दुल रहमान बिन औफ ने उंगली का इशारा किया, कहा वो अबू जहल है। जैसे उंगली का इशारा पाया, दोनों बच्चे झपटे और एक ही वार में अबू जहल के दो टुकड़े कर दिए। नन्ही नन्ही तलवार थी, लेकिन पड़ी तो अबू जहल भी दो टुकड़े हुआ, घोड़ा भी दो टुकड़े हो गया। सबने जम करके हमला कर दिया कुफ्फार ने। तो हजरत माज शहीद हो गए, मुअव्वज़ छोटे वाले शहीद हो गए। माज लड़ते रहे, जब उनका दाहिना हाथ कटा, थोड़ी सी खाल रह गई, हाथ लटक रहा था। माज ने पैर के नीचे रख करके हाथ को नोच दिया, नोच के फेंक दिया। बाएं हाथ से लड़ते रहे, यहाँ तक कि जब जंगे बद्र में मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, तब माज गए, वो हाथ उठाए, हुजूर के पास गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हाथ हमसे अलग हो गया। हुजूर ने वो हाथ लिया और माज के पखौरे से लगाया और अपना हाथ मेरे नबी ने फेरा, तो मास का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया। न कोई ऑपरेशन, न कोई टांका, न कोई प्लास्टर। फिर उसी हाथ से कई जंगों में मास शरीक हुए। यहाँ कहने का मतलब ये कि आज हम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते, अजान होती अपने बच्चों को नमाज के लिए मस्जिद नहीं भेज पाते। और ये वो ज़माना था कि ज़िंदगी के सहारा दो बच्चे थे, उन्होंने अल्लाह की राह में शहादत के लिए भेजा था। ऐ लोगों, शहादत का जज्बा पैदा करो और अपने सहाबा के किरदार को अपनाने की कोशिश करो। अजान हो तो खुद मस्जिद पहुँचो और अपने बच्चों को लेके जाया करो, नमाजें पढ़ो। नमाज मोमिन की मेराज है, लेकिन नमाज की तकरीर कोई सुनक चाहते नहीं। जहाँ नमाज के बारे में बोले लागो बहु भाई आवे लागत है। अरे नमाज ये असली इबादत है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ रहे थे, तो एक साहब आए, कहने लगे, अली बड़ी गरीबी है, बड़ी तंगदस्ती है, बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन रोज़े में बरकत नहीं होती। हजरत अली ने फरमाया, जाओ नमाज फजर की पाबंदी करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। हजरत अली ने कोई तावीज़ नहीं दिया था। आज पीरों के पास जाओ, कहो कि हुजूर गरीबी है, परेशानी है, तो पीर साहब तबीज बनाए दें, कहा जी कहीं जाओ ठिकाई जी। तो
हजरत अली ने तावीज़ नहीं दिया बल्कि नमाज के लिए फरमाया था, नमाज फजर पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी तंगी को दूर फरमा देगा। इसलिए ऐ लोगों, परेशानियों से निजात मिलेगी नमाजों के पढ़ने के बाद। आखिरत में ठिकाना भी हमारा तुम्हारा अच्छा होगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो और अपने मदरसे और अपने मस्जिद का ध्यान रखो। मदरसों में ख्याल रखो। आज देखो, आज हम मदरसों की तरफ तवज्जो नहीं करते। ये इस्लाम की बुनियाद है। यहाँ तक कि बताया गया है कि मदरसे इस्लाम की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी। रख दो बेटिया। जैसे रीढ़ की हड्डी सही है तो बदन सही, रीढ़ की हड्डी कमजोर तो बदन कमजोर। ऐसे जब तक मदरसा सही सलामत रहेगा तो हमारा आपका ईमान सब कुछ सलामत रहेगा। बहुत सी तकरीरें हो चुकी हैं हर पहलू पे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अच्छे अखलाक पेश करो, नमाजों की भी पाबंदी करो और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। बाप माँ बाप क्या हैं, इनकी तरफ भी तवज्जो करो। कुरान करीम ने फरमाया, वकुल लहुमा कौलन करीमा, मेरे बंदे माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। मीठी बोली बोलो, लेकिन देखे तो सबको हूँ मियो मियो और घर में ही हूँ। एक आदमी रहा है, उसके अब्बा नहीं रहे, अम्मा रहे। अम्मा बुढ़ापा को जैसे नाबीना होगी, नाबीना हो गई। एक दिन वो नौजवान गया और रात हो गई, शाम को नहीं आया। काफ़ी रात गुजर गई, नहीं आया तो उसकी बीवी को कोई फिक्र नहीं, लेकिन वो बुढ़िया अंधी माँ दरवाजे पर बैठकर कोंच फैला के दुआ मांगने लगे, है परवरदिगार मेरे बेटे को सही सलामत वापस फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को हर बला मुसीबत से बचा ले। वो अंधी बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी दुआ मांग रही थी कि इतने में वो नौजवान कहीं से आ गया, हाथ में यह मिठाई के पन्नी लिए रहा है। जब दरवाजे पे आया तो माँ से पूछा भी नहीं कि मेरी माँ यहाँ क्यों बैठी हो। एक किनारे से अंदर घुसने लगा तो माँ को कदमों की आहट से पता चला कि घर में कोई जा रहा है, तो मेरे लड़के के अलावा और कौन होगा रात में जाने वाला। तो बुढ़िया अंधी माँ ने कहा, बेटा दुआ मांग रही हो, जा रहा है, कुछ नहीं पूछा माँ से। माँ ने कहा, बेटा, तो कहता गदाहवन मेरी दिन। जैसे उसने सुना वैसे वो बुढ़िया अपने लड़के से लिपट गई। ओ मेरे लाल तुम कहाँ थे, ओ मेरे कलेजा तुम कहाँ थे। जैसे लपटियान वैसे मिठाई की पन्नियाँ ऊपर कर ली कि हाथ में लाग न जाए तो जान जाए। अब वो सोहरावत चली जाए, पन्निया का उठावत चला जाए। कितने अफसोस की बात है। वो माँ जिसने बचपन में तुमको बहला बहला के खाना खिलाया था, कभी डर सुना करके, कभी कहानी सुना करके बचपन में तुमको खिलाया था। आज वो बूढ़ी हो गई हो तो 10 रुपये की मिठाई तुम अपनी माँ से छुपा रहे हो। ऐ नौजवानों, माँ की कदर करो। माँ तुम्हारे लिए क्या है। हदीस पाक में कि एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, इन्नी नदरतु अन उक़ब्बिला क़बतल काबा, या रसूल अल्लाह, बेशक मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। मेरा काम हो गया। तो हुजूर ने फरमाया, जाओ मक्का जाओ, चौखट चूमो। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जा नहीं पाऊंगा, न मेरे पास पैसे हैं कि सवारी से जाऊं, न बदन में ताकत है कि पैदल जाऊं। मैं मक्का नहीं जा सकता। मदीने से 400 किलोमीटर तकरीबन मक्का है। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर मक्का नहीं जा सकते, इरजी इला बैतिका, तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाके अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। माँ के पैर चूमोगे तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब मिलेगा। जब उन्होंने सुना तो रोने लगे, कहने लगे, मैं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बचपन में मेरे इंतकाल कर गई, मुझे मेरी माँ जिंदा नहीं है, मैं अपनी माँ के कदमों को कहाँ पाऊँ कि चूमूं। तो उन्होंने फरमाया, अगर माँ जिंदा नहीं है, फज़हब इला क़ब्रिहा, तो माँ की कब्र के तरफ चला जा। वक़ब्बिल क़ब्रहा,
और माँ की कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तब कहते अल्लाह के रसूल मेरा बहुत बचपना था, तभी मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे माँ की कब्र नहीं मालूम कि माँ की कब्र कौन है, कैसे मिन्नत पूरी करूं। तो उन्होंने फरमाया खत्ते खत्तन फी बैतिका, तू अपने घर में चला जा और एक लकीर खींच ले और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तसव्वुर करके चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा के चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आज अफसोस, आज हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। कब तक तवज्जो करें? जब तक बिहाव ना हो, तब तक अब्बी अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू, और जहाँ काम निकल गवा, फूल जहाँ घर में आई बजाना सब खत्म। अब इतने आवत ऐसा फूंक छोड़त है काने में ही है कि नौजवान औलाद को माँ बाप से दूर करा देती। कहीं काहे बुढ़िया बुढ़ो पीछे पड़े हो, कुछ अपने लिए बटोरी हो कि ना बटोरी, एक फूंक मैया इतनी दूरी बनावत है। तो के पता नहीं काहे तबीज बनवावे जात, जब इनके फूंक मारता सर है अलग हो जाते। एक सहाबी थे, बारगाहे नबी में हाजिर होते, कहते अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया, घर में हम 3 आदमी रहते हैं, मैं रहता, मेरी बीवी रहती है, मेरे अब्बा रहते हैं, लेकिन मेरे अब्बा और मेरी बीवी में रातों दिन यूं लगी रहती है। अब्बा कहते हैं बीवी को तलाक दे दो, और बीवी कहती है कि बाप से अलग रहो, मैं किसका कहना मानूं। तो उन्होंने फरमाया था इन्ना बनबुआ बुल जन्ना, बेशक बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है, फ़इन शीता खुदहा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता तो ले ले, बाप का कहना मान जा और बीवी को तलाक दे दे। वहीं शीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी के साथ हो जा, बाप का साथ छोड़ दे। वो आए, घर पे आने के बाद बीवी को तलाक दे दिया। तो बीवी ने कहा है मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया। तो उन्होंने कहा था मेरी बीवी सुन ले, मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी बीवी मिलेगी, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं मिल पाएगा, इसलिए बाप को तो नहीं छोड़ सकता, तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इसलिए लोगों, अगर ऐसी कोई औरत घर में आ जाए जो माँ बाप से अलहदा कराए, तो औरत तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि वो तुम्हारी दुश्मना है। अल्लाह कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे लड़के तुम्हारे दुश्मन है। बीवी माँ बाप से अलहदा कराए तो दुश्मन, और लड़के शरीयत के खिलाफ तुमको लेके जाएं तो वो लड़के भी तुम्हारे दुश्मन हैं। इसलिए लोगों, माँ बाप की कदर करो, औलाद की सही परवरिश करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, अपने मस्जिद मदरसे का ख्याल रखो। जो कुछ कहा गया अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला। साहबे किराम की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। देखिए, नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? आप लोग बताओ। नबियों के बाद दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का है। बेशक सुभान अल्लाह। सब सहाबा से बड़े, शहीदों से बुलंद, वलियों से बुलंद, ताबई से बुलंद, और उनको हम लोग भूले बैठे। इमाम हुसैन की शहादत हमको याद है, गौसे पाक की 11वीं हमको याद है,
लेकिन याद रखो इमाम हुसैन से भी बड़े दर्जे वाले, गौसे पाक से भी बड़े दर्जे वाले हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, जिनका तस्करा कुरान में भी है। जब मक्का के लोगों ने कत्ल करने के लिए हुजूर को घेरा था तो अल्लाह ने हुक्म दिया था, मेरे महबूब मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। तो हुजूर अबू बकर के पास गए, बताया तो अबू बकर ने कहा मैं भी साथ में चलूँगा, और साथ चले गए। और जब गारे सोर में ठहरे और मक्का वाले पता लगाते लगाते पहुंच गए, जब उनके पैरों की खटखट की आवाज़ सुनी तो हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, लगता है कि वो गार के मुंह पर आ गए हैं। तो कुरान के अंदर है, हुजूर ने अपने साथी दोस्त अबू बकर से कहा था, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, याद करो उस वक्त तो जिस वक्त नबी ने अपने साथी से कहा था, ला तहज़न, ऐ मेरे दोस्त अबू बकर गम न करो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हम दोनों के साथ है। गम न करो अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर वो लोग वहीं से सोचा यहाँ नहीं आए होंगे, मकली का जाला लगा है, पेड़ की शाखें झुकी है, आए होते तो ये सब टूटा उटा होता, चले गए। तो वो अबू बकर की विसाल की तारीख है इतवार को 22 जमादिल उखरा। आज हम सब बुजुर्गों की याद मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़े बुजुर्ग की याद नहीं मनाते। हजरत अबू बकर वो हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत आयशा के रान पे सर रख के लेटे थे, आसमान पे तारे जगमगा रहे थे। हुजूर की बीवी हजरत आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां किसी के पास हैं? तो हुजूर ने फरमाया हाँ हैं। कहा किसके पास? कहा हजरत उमर फारूक आजम के पास। जितने आसमान में तारे उतनी नेकियां उमर के पास हैं। तो हजरत आयशा ने कहा था कि मेरे अब्बा अबू बकर तो सब दिन आपके साथ रहे, और मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियां, मैं समझती थी कि आप मेरे बाप अबू बकर का नाम लेंगे कि तुम्हारे बाप अबू बकर की उतनी नेकियां हैं जितने आसमान में तारे हैं। अब आपने उमर फारूक आदम को बताया तो हुजूर ने फरमाया था, आयशा उम्र फारूक की सारी ज़िंदगी की नेकियां एक तरफ और अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी है, एक नेकी। इसीलिए हजरत उमर कहा करते थे, काश अल्लाह क़यामत के दिन हमारी ज़िंदगी की सारी नेकियों को अबू बकर की एक नेकी के बराबर अल्लाह मान लेता। वो एक नेकी हजरत अबू बकर की कौन है? वही हिजरत वाली रात की सारी दुनिया जब मेरे नबी की दुश्मन बनी, कत्ल के दर पे हुई, तो उस वक्त अगर मेरे नबी का साथ किसी ने दिया तो अबू बकर सिद्दीक ने दिया था। वो नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकियों पर भारी। पता चला कि मोहब्बत रसूल ये सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत देने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इख्तियारे मुस्तफ़ा,
मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की इस फजीलत में आप गौर करो कि हुजूर से उनकी बीवी ने पूछा था कि आसमान पर जितने तारे हैं उतनी नेकियां किसी के पास है? हुजूर ने फरमाया उमर के पास। इस बात पे गौर करो तो नबी का इल्म गैब जाहिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई। हमारे हजरत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा के पास कितनी नेकी है हमको पता है? बोलो भाई। नेकी आदमी कभी किसी की नेकी देखी जाती, कुछ नेकियां ऐसी हैं जो देखी भी नहीं जाती। दिल में आदमी नेक इरादा कर लेता है, नेकी पा जाता है। हजरत उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों का इल्म मेरे नबी को, आसमान पर कितने तारे हैं उसका भी इल्म मेरे नबी को। हजरत आयशा का ईमान था कि हुजूर जानते हैं तभी पूछा था। पता चला कि नबी के ज़माने में हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा का ईमान था कि नबी को सारी चीज़ों की खबर है। लेकिन आज इस्लाम ला करके कलमा पढ़ के नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से हमको आपको महफूज रखे। ईमान है तो सब कुछ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद ताज़ा करो। आने वाले 22 जमादुल उखरा को उनकी याद ज़रूर मनाओ। उनकी याद में कुरान पढ़ लो, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ लो कि, और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के 4 रकात नफिल पढ़ के उनके रूह को इसाले सवाब करो। नमाज का भी सवाब भेजा जाता है, कुरान का भी, नमाज का भी, सबका सवाब भेजा जाता है। हुजूर ने सबसे पहले मस्जिद बनाई थी मस्जिद कुबा। मदीना की मस्जिद नबवी बाद में, और मदीने से 4 किलोमीटर पहले मस्जिद बनाई थी मस्जिद कुबा, सबसे पहली मस्जिद। हज़रत अबू हुरैरा ने वसीयत किया था, मन अदरका हादल मस्जिद, जो मुसलमान इस मस्जिद में हाजिरी दे, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़े। सुम्मा यक़ूलो, फिर कहे यानी दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा हातैन रकातैन लिअबी हुरैरा, या अल्लाह इन 2 रकातों का सवाब अबू हुरैरा को अता हो। पता चला नमाज पढ़ के भी दूसरे के लिए दुआ मांगी जा सकती है। अपने माँ बाप के लिए नमाज़ें पढ़ के इसाले सवाब करो, कुरान पढ़ कर के इसाले सवाब करो, अल्लाह वालों के लिए इसाले सवाब किया करो। सहाबे किराम में बड़ी आपस में मोहब्बत होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर के ज़माने हयात में 17 वक्त की इमामत फरमाई, और हुजूर ने हज़रत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ा, हज़रत उमर ने पढ़ा, हज़रत उस्मान ने पढ़ा, हज़रत अली ने पढ़ा। कितने बड़े इमाम थे वो। इसलिए उनको आप क़तान न भूलें। हर सहाबी की तारीख को याद रखें। ये हुजूर के दोस्त भी हैं और हुजूर के ससुर भी हैं और हुजूर के खलीफे अव्वल भी हैं। और क़यामत के दिन जब कब्रों से लोग उठाए जाएंगे तो हुजूर के साथ उठेंगे अबू बकर। एक तरफ अबू बकर होंगे, दूसरी तरफ उमर होंगे। बड़ी शान वाले हैं ये लोग, इसलिए इनकी यादें मनाओ और इनके उसूल को एक दूसरे से ज़िक्र करके अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐ लोगों, मरो मुसलमान बन के मरो, कब्र की तैयारी करो। कब्र बड़ी तारीक जगह है। हज़रत उस्मान गनी सरकार के दामाद हैं। जंगे तबूक के मौके पर इतना चंदा दिया था कि सोने के अशरफियों की ढेर लगा दिया था।
तो हुजूर जंग तबूक के मौके पर उन्हीं सोने की अशरफियों में ऐसे हाथ मारते और कहते उस्मान अब कुछ भी करें, उस्मान अब कुछ भी करें। मतलब ये है कि उस्मान से अल्लाह राज़ी है, अल्लाह का रसूल राज़ी है। लेकिन इसके बावजूद हज़रत उस्मान गनी जब कब्रस्तान जाते तो कब्र को देख कर के रोने लगते। इतना रोते कि हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने कहा उस्मान जन्नत का बयान करते हो नहीं रोते, जहन्नम का बयान करते नहीं रोते, लेकिन कब्र को देख करके क्यों रोते हो? तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा था क्यों न रो। हुजूर ने फरमाया अल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। जो इस मंजिल में कामयाब हो गया आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। पता चला कब्र इतनी अहम जगह कि हज़रत उस्मान जैसे कब्र को देख करके रोते थे। और आज हम लोग कब्रस्तान में जाने के बाद भी पंचायत वहीं चालू रखते हैं। फलनवा का वोट देखे, फलनवा नहीं देखे, फलनवा का आपकी जीत जाई। कब्रस्तान में भी वही बात। हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। वो तो वैसे जैसे बताते एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा तो के लड़कवा का घेर के बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात। अत्ते मैया बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना, लागत है मर जेबे। तो लड़कवा कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कफन न दियो। लड़के कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है, तुम हमरे लिए सब कुछ कियो और मरी जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देबे। गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे फंसाए दे रे हमका तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे ये देखिए कफन पुरान, तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है हो, एक हिसाब होएगा हो, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचे बैठे। लेकिन ये लोगों कब्र से डरो, नबी के सहाबी डरा करते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु भी कब्र को याद करके अपने पैगंबर के बारगाह में दुआई करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए कब्र की तैयारी करो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अल्लाह कुरान में फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, ऐ मेरे बंदो उस दिन को याद करो जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपने औलादों से भी भागेगा, व उम्मी व अबीही, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा। एक दिन ऐसा आने वाला है, लिहाजा है मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, तुम भी नेकियां कर लो
इसलिए कि कुरान कहता है क़यामत के दिन तुम्हारा शौहर तुमसे भागेगा, वसाहिबतिही व बनी, इंसान अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा। बेशक सुभान अल्लाह। आज बीवी के लिए आदमी अपने भाई को छोड़ देता, बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ देता, लेकिन वही बीवी जब कल क़यामत के दिन आना चाहेगी करीब में, तो क़यामत के दिन वह इंसान भागेगा कि कहीं हमसे नेकी न मांग बैठे। इसलिए मेरी बहनों, तुम भी नेकियों का खजाना जमा कर लो, ताकि कल क़यामत के दिन अगर तुमसे भागे तो भागा करे, तुम्हारे पास भी नेकियों का खजाना होना चाहिए, हर इंसान के पास होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम है हज़रत अबू बकर बिन अय्याश। उनका मामला आखिरी आया, जब जागने का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। बच्चियों को माँ बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन आजकल लोग बच्चियों को गिरी निगाह से देखते हैं। लड़की रोने लगी। हज़रत अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं मेरी बेटी रो क्यों रही हो? तो अबू बकर बिन अय्याश की बेटी ने कहा था कि अब्बा आपके जागने का वक्त है, आपका आखिरी वक्त है, मैं इस डर में रो रही हूँ कि मरने के बाद अल्लाह ताला पता नहीं आपका ठिकाना जन्नत बनाए कि जहन्नम बनाए। आपका ठिकाना सोच के रो रही हूँ कि अल्लाह आपको कहीं जहन्नम में न डाल दे। तो अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, खुदा की रहमत से उम्मीद है कि जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है, इसी कमरे के अंदर मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। वाह भाई वाह। 24,000 मरतबा मैंने कुरान ख़त्म किया है बेटी इसी कमरे में। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अपने कुरान के वसीले से मुझे जन्नत ठिकाना अता करेगा। ऐ लोगों, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं, लेकिन आज अफसोस है कि साल गुजर जाता हमारा एक कुरान ख़त्म नहीं होता। वो 24,000 मरतबा जिस घर में थे उस घर में 24,000 मरतबा कुरान ख़त्म किए। इसलिए लोगों, नमाजें भी पढ़ो और कुरान भी पढ़ो अपने घरों में। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल-माहिरु बिल कुरान मा'स-सुफरतिल किरामिल बररा, कि कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को जानने वाले क़यामत के दिन नबियों के साथ और फरिश्तों के साथ उठाए जाएंगे। इनका हश्र नबियों के साथ होगा, इनका हश्र फरिश्तों के साथ होगा। इसलिए नेकियां कर लो और एक दूसरे को भी बचाने की कोशिश करो। देखिए, हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की एक लड़की थी जिनका नाम था हनीफ़ा। क्या नाम था? हनीफ़ा। आजकल तो औरतों को मसले नहीं मालूम, लेकिन इमाम आदम अबू हनीफ़ा की लड़की हनीफ़ा का इल्म कितना अच्छा था। एक मर्तबा इमाम आदम उलझन में बैठे थे तो हनीफ़ा आई, कहा अब्बू आज आप बहुत गमगीन हैं। बच्चियों को बहुत मोहब्बत होती है। अब आज बप्पा के मुंह चाहे लटक जाए, लेकिन लड़का न पूछी कि अब्बा ये मुंह तुम्हारा लटका का है, अब्बा तुमका का बात, कोई दवा चाहिए कि न चाहिए। लेकिन अब्बा लड़का के लिए परेशान, बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं देते। बच्चियां अपने माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती। हनीफ़ा ने कहा अब्बा आप गमगीन क्यों हैं? तो इमाम आदम ने कहा बेटी एक मसला औरतों ने पूछा है, उसी में मैं गमजुदा हूँ, गमगीन हूँ, बात समझ में नहीं आती। कहा क्या पूछा है? कहा औरतों ने पूछा है
कि एक मर्द 4 औरतों को निकाह करके अपनी निकाह में रख सकता है? एक मर्द 4 औरतों से निकाह कर सकता है? कहाँ? कुरान में है। तो औरतों ने पूछा कि एक औरत 4 मर्दों के साथ निकाह क्यों नहीं कर सकती है? जब इस्लाम बराबरी का दर्जा देता है, इस्लाम में इंसाफ है, तो जैसे एक मर्द 4 औरतों को निकाह में रख सकता है, ऐसे एक औरत 4 मर्दों के निकाह में रह सकती है, होना चाहिए। आखिर इस्लाम ने ऐसा क्यों कहा? ये तो बेइंसाफी है। तो उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। तब हनीफा ने कहा था, अब्बू अगर आप मेरा नाम अपने नाम के साथ मिलाने का वादा करें तो इस मसले का जवाब मैं आपको बता दूं। बताइए कैसी ज़हीन लड़की थी, इमाम आदम को बताया मसला। कहाँ बेटी मैं तुम्हारा नाम मिला लूँगा अपने नाम के साथ, बताओ इस मसले का जवाब बताओ। तो हनीफा ने कहा था, अब्बू जब अब औरतें आएंगी आपके पास वो, तो आप मुझे बुला लेना। औरतें आईं, वही मसला पूछने वाली। तो इमाम आदम की लड़की हनीफा ने एक प्याला दिया और 4 औरतों को अलग किया और कहा चारों से कि तुम लोग अपने छाती का दूध इसमें दुहो, निकालो। सब लोग इसके अंदर निकाल के अपना अपना दूध जमा करो। तो औरतों के छाती में जो कुछ था सब ने उसमें अपना अपना दूध डाला, चारों ने प्याले में। फिर उसके बाद हनीफा कहती हैं कि इसमें से तुम लोग अपना अपना दूध ले लो, जितना था उतना लेना और जो था वो लेना, दूसरे का दूध मत लेना। तो उन औरतों ने कहा कैसे हो सकता है, जब सबका दूध मिल गया एक में, तो क्या पता कि हमारा कौन है, इसका कौन है, इसका कौन है। तब हनीफा ने कहा इसी चीज़ की बुनियाद पर अल्लाह ने एक औरत को 4 मर्दों के निकाह में रहना हराम करार दे दिया कि जब 4 मर्दों के पास एक औरत रहेगी, फिर उससे जो औलाद पैदा होगी उस औलाद के बारे में ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा कि ये फलां का लड़का है कि फलां का है कि फलां का है कि फलां का है, नौवा होए कि बेहना होए कि पठान होए कि जोला होए। बताओ कुछ कह सकते हो? इसी इम्तियाज के लिए अल्लाह ताला ने हराम कर दिया कि एक औरत 4 मर्दों के निकाह में नहीं रह सकती। औरतों ने मान लिया, कहा इमाम आदम आज हमारी समझ में आ गया कि क्यों मर्द के लिए 4 औरतों से निकाह दुरुस्त है और एक औरत के लिए 4 मर्दों के साथ निकाह दुरुस्त नहीं है। आज हमारे समझ में आया। तो उसी वक्त से नाम पड़ गया इमाम आदम, इनका नाम था नौमान, लेकिन उसी वक्त से नाम पड़ गया इमाम आदम अबू हनीफा, हनीफा के अब्बा। मैंने इस वाक़ये को इसलिए कहा है कि अगले ज़माने में लड़कियां भी कैसी कैसी दीनदार हुआ करती थी कि इतने बड़े इमाम को और ऐसा मसला बता दिया। आजकल हमारी माँ बहनों में इल्म की बहुत बड़ी कमी है। आज इनको नमाज के मसाइल नहीं मालूम है, जबकि हुज़ूर ने फरमाया है, रवायतों में आता है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद में अगर बच्चा कामयाब हो गया तो हर मदरसे में वो बच्चा कामयाब रहेगा। इसलिए हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तालीम हासिल करना चाहिए। बहुत मशहूर बात है कि गौसे आदम की माँ अल्लाह वाली थी तो गौस उनके गोद से अल्लाह वाले हो गए। इमाम आदम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ फातिमा ज़हरा सजदे से प्यार करते थे, तो इमाम हुसैन को सजदे से ऐसा प्यार हुआ कि सजदे ही में इमाम हुसैन ने अपनी शहादत कबूल कर ली। इसलिए हमारी माँ बहनों को अपनी गोद इस्लामी बनाना चाहिए। कल की बहनें हमारी कैसी दीनदार हुआ करती थी।
बच्चे को गोद में लेती तो दरूद की थपकियां देती थी। आज तो बच्चा रोए लगे तो कहीं होते बिलैया भाई काट ली, चुप चुप होते बिलैया आवत है। झूठे लड़के वक्त डरवाई है, जबकि ये नाजायज़ है। बच्चों का दिल कमज़ोर होता है, डरवाना नहीं चाहिए बच्चों को। लेकिन जहाँ लड़का रोवे लगी तो आज हाल क्या है, कल ज़माने का क्या हाल था। कल के बच्चे रोते थे तो हमारी माँ बहनें फ़ौरन अपने गोद में लेकर के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल भी बनते थे और नमाजी भी बनते थे, मैदान जिहाद के गाजी भी बनते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनें, अब तो मोबाइल हुई गवाह है, जहाँ लड़का रोला था मोबाइल खोल के दही देते हैं, ले यही हीरो हीरोइन में गुमराह हो जाओ। और कल 10 साल 20 साल पहले जब ये मोबाइल नहीं था तब देखा जाता था जहाँ लड़का रोए लगे वो उठा के बिस्तर पटकत रहते के भदर भदर पीटत रहे कि सो जा खनत बनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझवक दिया। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए था। इसी बुनियाद पर आज बच्चे माँ की गोद से कामयाब नहीं हो पाते। बड़ी लंबी कहानी हम तो देहाती आदमी सुना करी थी, बड़ी बिरोग से कही है, सो जा खनत बनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझवक दिया, बुझवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए, छू तो फूंक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी, जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाइन, कानी बिलैया खाइस। बुढ़ाए के हम कानी बिलैया आज तक नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावा था। जब माँ झुट्ठीन तो लड़का वली बनी, तो कहे मदरसा में मौलवी पर सवार हुई है। मौलवी 2 साल होगा हमरे लड़का पारा नहीं खत्म हुआ, पढ़ावत नहीं हो, तुम बहुत चर्बी आएगी हो। बताओ मौलवी बेचारा कैसे पारा खत्म करवाए दे, जब लड़का दूसरे रास्ता पकड़े है। माँ बाप बच्चे के लिए राह हिदायत भी हैं और राह कुफ्र भी। बच्चे माँ बाप के ताबे होते हैं। इसीलिए हदीस पाक में अनाइशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिदी फिल बुयूत। हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को हुक्म किया, भी बनाइल मस्जिद, मस्जिदों के बनाने का, फिल बुयूत, घरों के अंदर, कि अपने अपने घरों में मस्जिद बनाओ। अब तो सुनो, जमात से नमाज की एक मस्जिद बनेगी मोहल्ले में, गांव में, और सुन्नत और नफल के लिए मस्जिद हर घर में बनाने का हुक्म मेरे नबी ने दिया है कि अपने घर में मस्जिद बनाओ। मतलब ये कि मीनार वाली नहीं, बल्कि एक कमरा बना लो इबादत का। कई कमरे हो तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो, ज़्यादा कमरे न हो, एक ही घर हो तो उसका एक कोना ख़ास कर दो कि यहाँ पर सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, नफलें पढ़ी जाएंगी, तो वो तुम्हारे घर की मस्जिद है। सरकार ने हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म इसीलिए दिया कि जब घर में नमाज होगी, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ को नमाज पढ़ता देखेंगे, अपने बाप को नमाज पढ़ता देखेंगे, भाई बहनों को नमाज पढ़ता देखेंगे, तो बच्चे भी नमाज पढ़ने की तरफ माइल होंगे। तुम्हें देख करके तुम्हारे बच्चे नमाजी बनेंगे। लेकिन आज अफसोस है, अपना नमाज एक्को न पढ़ी हो, मदरसम जहाँ शिकायत करे कि मौलाना साहब ही लड़कवा नमाज नहीं पढ़ते, कहते मारो पीटो। वो लड़का है, तुम ढोंगा ते बड़े हो गए हो, तुम नहीं पढ़त हो। सुबह हुई तो लड़के के उठ रे जा, चले जा, उठ, अपना रजाई के अंदर पड़े रही है। तो ये क्या है? कुरान कहता लिमादा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बोली क्यों बोलते हो जो तुम खुद नहीं करते हो।
खुद नमाज के लिए जाओ, फिर अपने बच्चे से कहो, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी और नमाजों को पढ़ेगी। तो नेकियां खुद करो। एक रवायत है, आज हम लोग रिस्क की तरफ तवज्जो नहीं देते। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू दुजाना, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और फजर में सबसे पहले निकलते थे। एक दिन हुजूर ने पूछा, अबू दुजाना पहले क्यों निकलते हो? तो अबू दुजाना ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में एक यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, बीच में पर्दे की दीवार है, उसके आंगन में खजूर का पेड़ है, इस वक्त खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें हमारे आंगन में रात में उसकी गिरती हैं। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए फजर में मैं जल्दी पढ़ के भागता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई छोटा बच्चा बेदार होकर पड़ोसी की खजूर न उठा के खा ले, इसलिए मैं जल्दी करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अबू दुजाना के लिए उस यहूदी से कहा, यहूदी ये पेड़ अबू दुजाना के हाथ बेच दे, इसके बदले में हम तुझे जन्नत में एक बाग देंगे। यहूदी ने इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर आए, वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये पेड़ ख़रीद कर मैं अबू दुजाना को दे दूं, तो क्या इसके बदले में आप जन्नत में वो हमें बाग देंगे जो यहूदी को दे रहे हैं? कहाँ अबू बकर मुबारक हो। तो अबू बकर ने ख़रीदा। कैसे ख़रीदा? यहूदी से कहा कि ये पेड़ तू अबू दुजाना को दे दे और इसके बदले में मैं अपनी खजूर की पूरी बाग तुझको देता हूँ। पूरी बगिया अबू बकर ने एक पेड़ के बदले में यहूदी को दे दिया और कहा, ये पेड़ अबू दुजाना को दे दे। सौदा हो गया, सब लोग चले गए। यहूदी बहुत खुश, सोच रहा था कि मुसलमान कितने बेवकूफ़ हैं कि एक पेड़ के बदले में पूरी बगिया हमको दे दी है, और जिस पेड़ के बदले में दिए वो पेड़ भी हमारे ही पास रहेगा, हमारे ही आंगन में। बड़े ना समझ हैं ये सब। लेकिन जब रात हुई और जब सुबह उठे सब लोग, तो वो यहूदी क्या देखता है कि जिस पेड़ का सौदा नबी ने किया था, वो पेड़ यहूदी के आंगन से उजड़कर अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। यहूदी ने देखा तो पुकार उठा, खुदा की कसम, मोहम्मद की नबूवत कभी झूठी नहीं हो सकती। जिनकी बात पेड़ माने वो नबी झूठा नहीं हो सकता। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर गौर करो कि अबू दुजाना सहाबी ने यहूदी की एक खजूर भी अपने बच्चों के लिए गवारा नहीं किया कि मेरा बच्चा यहूदी का कोई खजूर खा ले, पड़ोसी का। और आज हम दूसरों के माल पर निगाह डालते हैं। ऐसा मत करो। दूसरी बात यह कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का माल हड़पना या किसी का माल ज़बरदस्ती खाना या किसी की बेईमानी करना अगर जायज़ होता तो अबू दुजाना को नबी मना कर देते कि खाए दो लड़कन का, मत जाओ, जत्ताओं के चौराहे पर चौराहे चौराहे खाओ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं इजाज़त दी, बल्कि आके तिजारत करवाया, सौदा करवाया। पता चला ना सहाबा इसको जायज़ मानते थे, ना अल्लाह के रसूल ने जायज़ माना। इसलिए कोई भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी की बेईमानी करना, किसी का माल हड़पना, किसी से ज़बरदस्ती वसूल करना, ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। हक हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो, इसलिए कि जब रोज़ी हलाल होगी तभी हमारी इबादतें बारगाह मौला में कबूल होंगी। आज हमारे शहीद भाई दुनिया से रुखसत हो चुके। आप जानते ही हो कि कब्र में 3 सवाल होते हैं। मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इनके बारे में तुम क्या कहते हो? और वहाँ अरबी होगी ज़बान सबकी, लेकिन याद रखो ये सवाल हम समझते हो बहुत कठिन है, बहुत आसान है।
रवायतों में लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक आदम रदी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ और विसाल के 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद किसी ने ख्वाब देखा तो हज़रत उमर पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे। पूछा क्या हुआ? फरमाते हैं 2 साल हो गया, अभी हिसाब में मुब्तला हूँ। 2 साल हो गए। क्यों? 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे थे, यानी अमीरुल मोमिनीन पूरी दुनिया के। तो जहाँ उनको अपने अमाल का जवाब देना था, वहीं पर अपने उम्मत का भी जवाब देना था, अपने महकूम का। आप समझते हो बस 2 मिनट का काम है। मदीने मुनव्वरा में हुजूर की एक फूफी रहती थी सफ़िया, इंतकाल हुआ। हुजूर भी उस नमाज में गए, जनाजे में, नमाज जनाजा हो गई। सफ़िया को लोग मिट्टी देने लगे। जब मिट्टी देने के बाद फारिग हो गए तो सब खड़े रहे, अल्लाह के रसूल भी खड़े रहे। सहाबा मिट्टी दे के भागते नहीं थे, हुजूर भी भागते नहीं थे। इतनी देर तक खड़े रह कर के जिक्र करते थे कि अगर कोई उतने टाइम में चाहे तो एक ऊँट ज़बह करके गोश्त 7 हिस्सों में बांट सके। खड़े थे। थोड़ी देर बाद हुजूर फरमाते कूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तू कह दे इन्ना मुहम्मदन इब्न अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। बोल दे। सहाबा को हैरत हुई कि अभी तक किसी से सरकार ने नहीं कहा, आज फूफी सफ़िया से कहते हैं कि कह दो मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। जब हुजूर वहाँ से हटे तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आज ऐसी बोली बोले आज कि कभी नहीं बोले थे, या आपने क्यों कहा कि सफ़िया कह दो मोहम्मद हमारे भतीजे हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि जब मेरी फूफी सफ़िया दफन की गई, फरिश्ते आए कब्र में और उन्होंने पहला सवाल किया मर रब्बु, के तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई रब्बी अल्लाह, ये न कह पाए कि मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया माँ दीनु, के तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाए दीन अल इस्लाम, कि मेरा दीन इस्लाम है, नहीं बता पाए। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया मा तक़ूली फ़ी हाज़ा रजुल, ऐ सफ़िया तुम इनके बारे में क्या कहती हो? जब मेरे बारे में पूछा गया तो सफ़िया मुझे ये न कह पाई हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, नहीं कह पाई। तो हुज़ूर फरमाते मैंने कहा सफ़िया कुछ नहीं कह पाती हो तो इतना ही कह दो इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, मुझे अपना भतीजा ही बता दो। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ? कहा जब फरिश्तों से सफ़िया ने कहा मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, तब फरिश्तों ने कहा रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है। फिर उन लोगों ने कहा तो नबी की रिश्तेदार है, सो जैसे कि दुल्हन सोती है। सफ़िया की बख्शिश हो गई। अब यहाँ पर गौर करो, पहली बात तो ये कि सफ़िया मदीने में रहती थी, अरब वालों की बोली अरबी, और सफ़िया फरिश्तों के सवाल का जवाब न दे पाई। तो हमारी माँ बहन के का हालत हुई, जो रात दिन बकवास कर रहे थे, झूठ बोले थे, इनसे कब्र में पूछा जाएगा तो क्या जवाब दे सकती हैं? जब सफ़िया नहीं जवाब दे पाई जिनकी बोली अरबी थी, और आज हमारी माँ बहनों की बोली क्या होती है? इसलिए कब्र बड़ी वहशत की जगह है। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि रिश्तेदारी भी क़यामत के दिन काम आएगी। अच्छों से रिश्ता करो। इसीलिए हज़रत इमाम हसन ने 100 से ज़्यादा निकाह किया और तलाक़ दिया। निकाह करते थे, 2-4 दिन के बाद तलाक़ दे देते थे। हज़रत अली ने ऐलान कर दिया कि ख़बरदार कोई अपनी लड़की का निकाह मेरे बेटे हसन से न करे। वो 2-4 दिन के बाद तलाक़ दे देता, ख़बरदार कोई अपनी लड़की का निकाह न करे। हज़रत अली ने ऐलान कर दिया। एक दिन जा रहे थे, उधर से एक साहब आ रहे थे, उन्होंने पूछा हसन है घर पे? हज़रत अली ने कहा क्यों? कहा मेरी एक बेटी है,
उसका पैगाम लेके जा रहा हूँ कि मेरे बेटे से निकाह कर लें। तो हज़रत अली ने कहा तुझे मेरा हुक्म नहीं सुनने को मिला? मैंने मना किया है कि कोई हसन से अपनी बच्ची का निकाह न करे। वो निकाह करता 2-4 दिन के बाद तलाक दे देता। तो आने वाले ने कहा था मैं इसलिए नहीं अपनी बेटी का पैगाम लेके जा रहा हूँ कि ज़िंदगी भर मेरी बेटी को कमा कमा के खिलाएं। मैं इसलिए रिश्ता लेके जा रहा हूँ कि मेरी बेटी उनके निकाह में आ जाएगी तो मैं उनका ससुर बोला जाऊँगा, मैं उनका रिश्तेदार हो जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है क़यामत के दिन उसे रिश्तेदारी ही की बुनियाद पर अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा दे। पता चला कि अच्छों से रिश्ता भी क़यामत के दिन काम आएगा। इसलिए हम और आप अच्छे लोगों से ताल्लुक़ पैदा करें और मौत का ख्याल रखें। एक चीज़ और ध्यान दो कि आज हम और आप अपने माँ बाप की ज़िंदगी में ख्याल नहीं करते। जैसे अभी हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि देखा जाता है कि लड़का अलग है, माँ बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं, न कभी खाना पूछेंगे, न कभी कपड़ा पूछेंगे, न दवा पूछेंगे। चले जाइए बाहर हो, जब अब्बा मर जाइए हैं, अम्मी मर जाइए हैं, तो हुआ से खबर भेजिए अभी दफनायो ना, हम प्लेन से आई थे। अब प्लेन से आई है। अरे ज़िंदगी में तुम बोले नहीं, ज़िंदगी में तुमने कभी कपड़ा नहीं पूछा, कभी खैरियत नहीं पूछी, मरने के बाद तुम प्लेन से आ रहे हो। या नहीं बाहर जाएंगे, यहीं रहेंगे, कभी तवज्जो नहीं करेंगे। और जब डॉक्टर जवाब दे देगा कि अब कुछ भी गले में नहीं जाने वाला, ले जाओ 4 दिन के मेहमान है ले जाओ, तब ले जाइए दूध घुसे रही है मुँह में। जिंदगी में खाना नहीं पूछा, और जब हलक ने जवाब दे दिया, पेट ने जवाब दे दिया, अब कुछ अंदर नहीं जा रहा है, तब लड़का दूध लेके पिलाता है लोगों को दिखाने के लिए। क्या बाप का दिल नहीं जलता होगा कि हाय अफसोस, जब हम खाने के लायक थे तब इसने कभी नहीं पूछा, और आज मेरे गले से कुछ नहीं जा रहा है तो दूध जा रहा है। ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हो तो जिंदगी में इनकी खिदमत कर लो, प्लेन से ही मट्टी दे। और देखा जाए तो पतोइया जौन अपने मर्दबा कहीं अपने कब्जम कही के माँ बाप से दूर कराए दी, भाई बहन से न बोले दी। और के बाद जब सास ससुर मरी हैं तो दुनिया तो रहबे करी, पतोहिवा सबसे ज़्यादा रोई, रोवत रोवत गिर जाए अरराय के धड़ाम से, फिर लोग उठाई हैं, फिर रोई, फिर भड़ाम से गिरी, लागत है यहू साथे चल दी। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? दुनिया वालों को न दिखाओ। इसलिए लोगों, गुजारिश है कि माँ बाप जिंदा हों तो इनकी उम्र में बरकत की दुआएं मांगो और जिंदगी में इनको राज़ी करने की कोशिश करो। मरने के बाद भी इनके नाम पर सदका खैरात करो। खुश नसीब है हमारे अब्दुल मईद और उनके बिरादरान, जिन्होंने आज अपने अब्बा के इसाले सवाब के मौके पर अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया है। और ये खाना खिलाना भी बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक में अल जन्नत तस्ताक़ु अर्बाअन नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी। नंबर 1 पर जोर फरमाते तालिल कुरान, कुरान पढ़ने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। दूसरे नंबर पर फरमाते हैं वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाले को भी क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वालों को भी क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। भूखों को खाना खिला, कोई भी भूखा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इंसान समझ करके अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दो, अल्लाह खुश हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नज़र रहमत फेर लेगा।
तो कहेगा ऐ अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए नमाज़ें भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, तिलावत भी किया, हज भी किया, ऐ अल्लाह मुझसे तू अपनी नज़र रहमत क्यों फेर रहा है? तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था, तू देखने नहीं आया? अरे तू कब बीमार हुआ है अल्लाह? बीमार होना तो बंदों की सिफत है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार पड़ा था, तू देखने नहीं गया। अगर तू देखने जाता तो मैं वहाँ मौजूद था, अपने बंदे के पास मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब कोई परेशान होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवा घर होती है। इसलिए भूखों को खाना खिलाओ, हो सकता है उसी की बरकत से अल्लाह आपको बख्श दे। ऐसे कोई बीमार हो तो उसको देखने चले जाओ और वहाँ जाने के बाद दुआएं भी मांगो। लेकिन आज लोग देखे जाते नहीं हो जही है तो कहीं है तो सुखाए गवा, इके तो खूने नहीं रहेगा। बताओ, और हदीस में है अनुम्मे सलामता कालत काल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती हुजूर इरशाद फरमाते हैं इदा हदर अहदुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, जब तुम में से कोई किसी बीमार या किसी मुर्दे के पास जाए, फलियकुल खैरा, तो चाहिए कि अच्छी बोलियां बोले, लियन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून, इसलिए कि फरिश्ते उन बोलियों पर आमीन कहते हैं जो तुम मुंह से बोला करते हो। वहाँ फरिश्ते रहते हैं। जब बीमार को देखो तो कहो या अल्लाह शिफा दे दे, जो फरिश्ते मौजूद हैं वो आमीन कह देते हैं तो तुम्हारे भाई का भला हो जाता, अल्लाह उसे शिफा दे देता। लेकिन ये तो कहें अल्लाह जैते जात कहीं है कि हाँ इके तो खूने नहीं रहेगा, ये बोली नहीं बोलना चाहिए। वो तो वैसे जैसे एक बहिर रहा है, उसके गांव में एक आदमी बीमार भवा तो गवा भर देखा जाए लगो बहिरवा नहीं गवा, सोचे सम कहा जे हम बहिर आदमी हो जेबे कहीं कुछ नहीं गवा। लेकिन हफ्ता गुजरेगा वो कहीं बीमारी का सिलसिला बढ़ते चला जाए, गांव भर देखा जाए तो बहिरवा सोचे यार गांव भर गए हम भी नहीं गए हैं, गवा वाला सोचा था कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा, तो अल्लाह हम चले जाए, तो बहिरवो गवा। जब गवा तो रस्तम सोचिस कि जेबे 3 बात पूछबे तो कहे चले। पहली बात पूछेंगे कि क्या हाल है, तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहबे बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब बीमार लोग खाते, यही बताए, तो हम कहबे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे, फिर मैं चला आऊँगा। सोच साँझ के बहिरा हुआ पहुँचा, गवा सलाम करे के बाद पूछा थे क्या हाल है हो, तो परेशान ज़्यादा रहा तो कहीं मरी थे और क्या हाल है, तो बहिरा कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार तड़प का कहे हाल यूँ कहाँ दुश्मन आएगा, हम कहते हम मरी थे, वो कहा थे बहुत अच्छी बात। फौरन बहिरा दूसरा सवाल कि इसके खाते क्या हैं, तो गुस्सा होएगा रहा है, तो कहे सब क्या खाते हैं, जहर खाएंगे और क्या खाएंगे, तो भैरवा कहे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और खपा, लेकिन बहिर से क्या मतलब, बहिर फौरन तीसरा सवाल किए कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो कहे सब कौन डॉक्टर है, मलकुल मौत ही है कि अब डॉक्टर है। तो बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला गया था खुश करने, अब आया नाराज करके। इसलिए लोगों परेशानों की मदद करो, हिंदू मुस्लिम न देखो, भूखा हो खाना खिलाओ, बीमार हो जाए आयादत करो, मुसीबत में हो उसका सहारा बन जाओ, इंसानियत पैदा करो, अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। रहम पैदा करो। हुजूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपस में भाईचारगी को बरकरार रखे। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा नरगड़ा की मस्जिद में गया, देख के तबीयत बाग हो गई। जगह भी काफ़ी है, बनी भी अच्छी है, ऊंची बनाई है, मदरसा भी है,
ऐ लोगों, मदरसा मस्जिद ये दोनों इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं। जैसे हमारे रीढ़ है बदन में, रीढ़ की हड्डी बेकार हो जाए तो इंसान फिर रह नहीं सकता, ऐसे ही मदरसे हमारे तुम्हारे लिए इस्लाम की एतबार से रीढ़ की हड्डी। इसलिए मदरसों का ख्याल रखो, बनाओ मदरसे को और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये ना सोचो कि मेरा बच्चा हाफिज होगा, आलिम होगा तो 7,000, 8,000, 10,000 में क्या होगा। अल्लाह का वादा है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी रोज़ी देंगे। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, इसलिए अपने बच्चों को दीन से जोड़ो। खुशनसीब है हमारे मोहतरम जनाब शमशाद खां जो अपने बच्चे शान मोहम्मद को मदरसा अजीज़ुल उलूम नानपारा, मुफ्ती नानपारा के मदरसे में पढ़ा रहे हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सादिसा जमात में हैं। अल्लाह ने चाहा इनकी आलिमियत की दस्तार होगी, फिर इंशाअल्लाह ये और बड़े मदरसे में जा कर के ऊँची तालीम हासिल करेंगे। हज़रत मौलाना ग़ुलाम वारिस साहब क़िबला ये हमारे सीनियर साथी हैं। आज सोचा था कि मुलाकात होगी लेकिन शायद कहीं जा चुके हैं। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज़ बनाओ, ताकि इस्लाम का काम होता रहे। और इस्लाम अगर तरक्की पर है तो यही हमारी आपकी तरक्की है। मेरे बाद बहुत से लोग बाकी हैं, इसलिए इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमको आपको आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।